हेलो एवरीवन। एफकेट की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। एफकेट 2 2025 की, और एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है अगस्त में। तो अभी से अपने पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो इन 2 महीनों में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम इस एग्ज़ाम को एक बढ़िया मार्क्स के साथ क्लियर कर सकें। मैंने भी इस एग्ज़ाम को 2 बार लगातार क्रैक किया है, एंड जस्ट विद इन 2 मंथ की तैयारी में ही। तो सब्जेक्ट वाइज बताएंगे आपको क्या सोर्सेज थे मेरे और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे कि ये जो है एग्ज़ाम कम टाइम के अंदर इजीली क्रैक हो सके। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम होता है। सबसे आसान एग्ज़ाम एफकेट एंड आईसीजीएसी होता है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, अगर आपको एसएसबी तक पहुंचना है तो। ठीक है, इस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो स्पेशली इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें अच्छी खासी है। अब सब्जेक्ट वाइज अगर बताएं तो सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज होता है इंग्लिश का, जिसमें 100 में से 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, एंड 25 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के, एंड रिमेनिंग 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। तो यहाँ पर जो मैथ होती है वो सब कुछ नहीं आता है मैथ्स में अरिथमेटिक मोस्टली होती है और एडवांस के 2-3 चैप्टर कवर होते हैं। ठीक है, लाइक अगर चैप्टर कौन कौन से इसमें आते हैं तो अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SICI, ठीक है, एंड उसके बाद जो है एवरेज, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड 2 चैप्टर जो है जैसे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन हो गया, तो मिक्सचर एलिगेशन हो गया। ये सब कुछ चैप्टर अरिथमेटिक के हैं जो इसमें आते हैं। ठीक है, तो मैथ्स इसमें बहुत ही इजी लेवल की होती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मैथ्स इसमें नहीं आता है। तो अगर इसका बेसिक क्लियर है उसके लिए 20 में 20 क्वेश्चन कर पाना बहुत ही ईजी टास्क है। ठीक है, तो जिसका मैथ का जो लेवल है वो बेटर है, वो मैथ्स में बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत करने की गुंजाइश नहीं लेके चल सकता। तो मैथ्स और रीजनिंग में इसको फुल स्कोर करना है। रीजनिंग भी इसमें इजी लेवल की आती है। 25 क्वेश्चन जो है इसमें रीजनिंग के आते हैं, तो 25 और 20 45 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो गया। 45 × 3 135 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है अगर बात करें रीजनिंग की और मैथ की, तो कौन से सोर्स आपको फॉलो करना है। तो देखिए, रीजनिंग आप अपने आप से भी कर सकते हैं, और अगर आपको सोर्स जानना है कि यूट्यूब से मैं कहाँ से कर सकता हूँ, तो मेरा तो सजेशन आपको ये रहेगा कि आप जो है इसके सेक्शनल टेस्ट लगाइए। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उस टॉपिक की ही वीडियोस देखिए। विद इन जैसे 1 घंटे की वीडियोस होती हैं शॉर्ट में, आप वहाँ से देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एक चैनल है मैथ्स मीडिया के नाम से। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है रीजनिंग में, तो वो जो है हर एक टॉपिक पे शॉर्ट में वीडियोस बनाते हैं, तो आधे घंटे की या मैक्स टू मैक्स 1 घंटे की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और फिर अपने प्रैक्टिस पे दोबारा आपको लौट जाना है, लाइक मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे। एंड मैथ्स के लिए भी सेम सोर्स, सेम टीचर है मैथ्स मीनिया, वही उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर चैप्टर को 1 घंटे के अंदर आपको वो पढ़ा देते हैं, सारे टाइप उसमें कवर हो जाते हैं, और समझाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है उनका। ठीक है, ये अगर आपको इनका ऑल्टरनेट चाहिए, लाइक इनके अलावा अगर कोई और सोर्स फॉलो करना चाहते हैं मैथ में, तो आप जो है गगन प्रताप सर की जो प्लेलिस्ट है फ्री वाली यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैथ्स कंसेप्ट किंग के नाम से उनका चैनल है, वहाँ पे फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं। तो जो चैप्टर इसमें आ रहे हैं उनके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी 1 शॉट वीडियोस हैं। ये दोनों ही फ्री सोर्सेज हैं। ठीक है, मैथ्स में आपको ये दोनों से आपका मैथ्स हो जाएगा। रीजनिंग आपका जो है मॉक टेस्ट से हो जाएगा। बाकी जिन टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है वहाँ से आप यूट्यूब से कवर कर लेंगे, बाकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो जब लास्ट टाइम मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था तो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा वोकैब पूछे गए थे। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 में से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन वोकैब के आए थे। एंड वोकैब वाज कह सकते हैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड, जिससे कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा कम गई। 121 नंबर गई लास्ट टाइम 300 में से रिटर्न वाली कट ऑफ, जबकि उसके पहले 139 गई थी। तो ईयर बाई ईयर कट ऑफ का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, बिकॉज पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वोकैब के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बहुत सारे सोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं, बिकॉज वोकैब बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर कर लेना है, तो आपके 10-12 जो भी क्वेश्चन आएंगे वोकैब के, ईडीएम से, OWS से, साइनोवेंटो से, वो आप उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन ईजिली कर लोगे, यानी इतना सफिशिएंट है। आपको 100% इसमें अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज जस्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है एंड SSB के लिए आपको अपीयर होना है। अभी जैसे इस बार एक टॉपर थी, तो उसके 300 में 164 नंबर थे, तो उसके ऑल इंडिया रैंक 18 आ गई थी। तो
300 में 300 लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं 200 प्लस लाने की ज़रूरत है अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है। ठीक है, 200 प्लस अगर आप ला देंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 200 प्लस ही लाएंगे तो ही सिलेक्शन होगा। 164 पे लोग की ऑल इंडिया रैंक 18 आ रही है, ठीक है, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। सो इंग्लिश में जो है आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 जो बुक बताई है, बहुत अच्छी किताब है। वहाँ से आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आर्टिकल हो गया, फिर एडजेक्टिव हो गया, नाउन प्रोनाउन हो गया, एंड उसके बाद जो है टेंस हो गया। इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं यहाँ से। इसके बाद आपको प्रॉपर जो है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर जाना है। वहाँ पे इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट होते हैं, वो सॉल्व कर लेने हैं। तो इंग्लिश का आपका यहाँ से हो जाएगा, कोई भी टीचर वीचर इसमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि जीके के। तो जीके का वही सोर्स अल्टीमेट है, इनसाइट एसएसबी एंड सीडीएस जर्नी, ठीक है, 2 सोर्सेज हैं। उसमें प्रेफर करूँगा मैं तो इनसाइट एसएसबी के जो करंट अफेयर होते हैं वो ज़्यादा कॉन्साइज होते हैं और ज़्यादा एग्ज़ाम में लाइक देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनसाइट एसएसबी जो वैशाली मैम पढ़ाती हैं, उनके जो करंट अफेयर होते हैं वो ज़्यादा लाइक 1 शॉट वीडियोज़ उनकी आती हैं करंट अफेयर की। लास्ट टाइम पे 6 से 7 वीडियोज़ आती हैं, तो वो अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर वहाँ से हो जाएगा। उसमें हिस्ट्री की भी 1 शॉट आती हैं, 1-2 वीडियोज़ हिस्ट्री की आएंगी, फिर ज्योग्राफी की आएगी, पॉलिटी की आएगी, साइंस की। तो आप अगर इन सभी वीडियोज़ के 1 शॉट देख लेंगे तो आपका 25 में से लगभग 15-16 क्वेश्चन बन जाएगा, और आपको सब बनाना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा। अब जो है हो गया, ये सब्जेक्ट वाइज ऐसा ही है। फिर आपको टेक्स्ट बुक पे स्विच कर जाना है। टेक्स्ट बुक पे 10 मॉक टेस्ट दिए होते हैं, आपको सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं अच्छे से, ठीक है। और जो भी टॉपिक में आप गलत कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, उसको एनालाइज करना है, ठीक है। और एक बात कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी होती है, तो आपको ये जो चीज़ है वो अवॉइड करनी है। ट्राई करना है कि भाई क्वेश्चन जो कंफर्म है वही सही करना है, ठीक है। बाकी सिली मिस्टेक भी कई बार हो जाती है, सो वो चीज़ मॉक टेस्ट में ही इम्प्लीमेंट करके देख लेना। एग्ज़ाम में आपको ट्राई नहीं करना है बिल्कुल। तो इंग्लिश में वोकैब के जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे वही अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज वोकैब में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के, वहाँ पे आपको चांस नहीं लेना है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं तो आपको चांस लेने हैं। 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल जाइए, लेकिन अगर आपको 4 के 4 ऑप्शन में दिक्कत है, 3 में दिक्कत है, तो आई डोंट रिकमेंड कि आपको तुक्का मारना चाहिए क्वेश्चन में, बिकॉज इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और वही आपको सिलेक्शन से दूर कर देगी अगर आप कई बार क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा तुक्का मार देंगे तो, ठीक है। जो करेक्ट है वही उतना करिए। 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 20 में अगर आप 20 नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए 15 ही करते हैं, तो 45 मार्क्स यहाँ से हो गए। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन बहुत आसान लेवल के होते हैं, तो अगर आप 25 में 22 भी कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 66 मार्क्स हो गए। तो अप्रॉक्स जो है देखा जाए तो यहाँ से 100 से ज़्यादा मार्क्स तो यहीं से हो गए मैथ रीजनिंग से ही। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 30 में 20 भी कर लेंगे, अगर आप 30 में 20 क्या, अगर आप 15 भी सही कर लेंगे तो 45 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए, 145 हो गए। एंड जीके में 25 में से अगर आप 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो 30 नंबर आपके बन जाएंगे, ठीक है। आप बड़े ही डिसेंट स्कोर के साथ 185 मार्क्स 186 मार्क्स आप ला के इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर लेंगे। कट ऑफ भी इसकी आजकल 130-140 नंबर जा रही है 300 में से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैंने बताऊं तो मैंने जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अलग से तैयारी नहीं की थी, मैंने जस्ट एक मॉक टेस्ट दिया था एंड 1-2 महीने की तैयारी के अंदर ही एग्ज़ाम इजीली पास हो गया था। पहली अटेम्प्ट में ही मेरा, एंड सेकेंड टाइम भी मैंने दिया था तो वो भी मेरा हो गया था एफकेट में। अभी उसकी एसएसबी पेंडिंग है, अगस्त में। तो यही है इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी। अब बाकी आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।